नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेल्ड एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं 5 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स की। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मुझे यहाँ पे वीडियो डाले हुए। हालांकि कोई देख नहीं रहा है, बट फिर भी ये मेरी एक प्रैक्टिस है जो मैं चालू रखना चाहता हूँ। दरअसल कुछ एग्ज़ाम्स थे और कुछ परिवार में दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो कोई नहीं, शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे देश को और रवि दहिया जी को कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता अपनी कुश्ती में। हालांकि वो फाइनल मैच हार गए और वो काफ़ी निराश भी दिखे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ठीक है, सिल्वर मेडल, काश गोल्ड मेडल ही जीता होता मैं। बट एक बहुत अच्छी चीज़, तो इंडिया ने आखिरकार 5 मेडल जीत लिए हैं यहाँ पे। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता, इसके बाद लवलीना बोरगोहेन ने कुश्ती में ही जीता ब्रॉन्ज़ मेडल। हॉकी में मेल टीम ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। हमारे बॉक्सर रवि दहिया जी ने भी सिल्वर मेडल जीत लिया। हालांकि इनका सिल्वर मेडल तभी पक्का हो गया था जब ये फाइनल में पहुंचे थे, तो फाइनली ये जीत चुके हैं। तो शुरू करते हैं फिर। प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रुपी लॉन्च किया है। आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था ये भी। एक्चुअली ये वाउचर जैसी चीज़ें हैं जो कि जिस पर्पज़ के लिए इशू की जाएंगी उसी पर्पज़ में ही पे की जाएंगी। अब जैसे कि सरकार ने आपको कोई स्कीम के तहत जैसे सब्सिडी दे दी या फिर कोई पैसे दे दिए कि आप धान खरीद लो, जाके धान के बीज, उसके लिए उन्होंने वाउचर दिया, तो आप जाके उससे दारू नहीं पी सकते हो, आप उसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जैसा कि बहुत लोग करते हैं। आप उसे धान का बीज खरीदने के लिए उस सेंटर पे जाके ही उसका यूज़ कर सकोगे, उस ई रुपी वाउचर का। तो एक अच्छी चीज़ भी है और उससे सरकार ट्रैक भी कर सकेगी कि आखिर वो ई रुपी वाउचर कहाँ यूज़ हो रहा है और क्या हाल है, अभी ई रुपी वाउचर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक तरह से सरकार के पैसे अपने नज़र रख सकती है सरकार कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। साइरस पूनावाला को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। म्यांमार सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन ऑन्ग लाइंग ने अपने को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। 2023 तक चुनाव कराने का वादा भी कर दिया है। वाह। उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के बीच हॉटलाइन की स्थापना हो गई है। पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी है और भारतीय सेना का तो आप जानते ही हैं। तो उत्तरी सिक्किम में हॉटलाइन की स्थापना हुई है। ओडिशा ने तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है। पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन इटली से आई है। यूएई ने 3 से 17 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दी है। तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहली लहर जो थी उसमें काफ़ी बुज़ुर्ग लोग बीमार हुए थे। ये मतलब एक जनरल ऑब्जर्वेशन है लोगों का, मेरा भी है। सेकेंड लहर आई जो उसमें काफ़ी युवा लोग भी बीमार हुए। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है थर्ड लहर में बच्चों पे असर डाल सकती है। तो ज़रूरी है कि अगर हमारे पास पहले से ही वैक्सीन हो। यूरोपीय संघ ने अमेज़ॉन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। और ये तब हो रहा है जब ऐसी कंपनीज जैसे कि ट्विटर वगैरह भारतीय सरकार से लड़ रही हैं डेटा प्रोटेक्शन के उल्लंघन को ही लेकर, कि सरकार के नियम के हिसाब से यहाँ की कंपनियाँ नहीं चलना चाहती हैं, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक वगैरह जितनी भी ओवरसीज़ की कंपनीज़ हैं। यहाँ तक कि मास्टर कार्ड सोचिए बैन हो चुका है यहाँ पे। मतलब अब नए यूज़र को वो मास्टर कार्ड इशू नहीं हो सकता, जो पुराने हैं वही चलेंगे। क्योंकि डेटा सेंटर अगर आपको यहाँ के यूज़र्स का बनाना है तो उसी कंट्री में ही बनाना चाहिए, ताकि सरकार का कुछ तो डिपेंडेंसी रहे ना आपके ऊपर। कोविड-19 के तहत मतलब भारत और ब्रिटेन अश्वगंधा का क्लिनिकल परीक्षण करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हालांकि सेमीफाइनल लॉस कर गई है वो। मेल पुरुष टीम यानी भी वो भी हार गई थी सेमीफाइनल में, बट पुरुष टीम ने हमारी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और 41 साल बाद हॉकी में इंडिया कोई मेडल जीती है। प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सीबीएसई ने इस वर्ष से स्किल मॉड्यूल के रूप में पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की शुरुआत करी है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना एक वक्तव्य बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है। वाइस एडमिरल एसएन घोलमडे ने संभाला नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार। और स्टेबैन ओकान ने जीता हंगेरियन ग्रांड प्री 2021। और श्रीलंकाई ऑलराउंडर इसुरु उदाना का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास है, मतलब उन्होंने ले लिया है संन्यास।
साइरस पूनावाला को 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और हाँ, 1 से 7 अगस्त तक एक वीक मनाया जाता है, वर्ल्ड वीक। जैसे होता है ना कि पर्यावरण वीक है, ये जागरूकता दिवस है, ये जागरूकता वीक है, तो उसी तरह से 1 से 7 अगस्त के बीच में भी एक वीक मनाया जाता है, एक सप्ताह मनाया जाता है। तो उस सप्ताह का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं बता देता हूँ, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच में, यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को बेल्गेरी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। स्टार्टअप और एमएसएमई को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी एमओयू पे। संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित किया है। संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया है। शहरोज काशिप K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। एक नई मेढक प्रजाति का नाम प्रसिद्ध भारतीय पादप आनुवंशिकी विद के नाम पर रखा गया है। और ये नाम क्या रखा गया है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और थोड़ा रिसर्च अपनी तरफ से भी करें। मिन लाइंग म्यांमार के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वेनेजुएला की यूलिमार रोजास ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। दरअसल ओलंपिक एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जहाँ पे दुनिया भर के बेस्ट खिलाड़ी आपस में कम्पीट करते हैं, वहाँ नए नए रिकॉर्ड बनते हैं, पुराने रिकॉर्ड टूटते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिस्पर्धा, इसलिए मतलब ओलंपिक का नाम इसीलिए है। आप कितने भी मेडल जीत लो कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, बट ओलंपिक मेडल ही आपकी एक सच्ची पहचान होती है विश्व में। भारत और बांग्लादेश ने लगभग 56 वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल मार्ग पर माल ढुलाई सेवाओं को फिर से शुरू किया है। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट का मुकाबला करने में सक्षम है, ऐसा ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का स्टडी में मतलब पाया गया है। राष्ट्रपति ने चेन्नई में मद्रास विधान परिषद के शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए समारोह में भाग लिया। AICTE अद्वितीय उपकरण प्रदर्शित करता है जो अंग्रेजी भाषा की सामग्री का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। वाह। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे एक ई-रूपी लॉन्च किया है। पारदर्शी और रिसाव मुक्त वितरण में सहायता करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को मजबूत करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। अब ई-रूपी में क्या होता है कि जैसा पहले बता चुका हूँ, आपके पास एक वाउचर आएगा। वाउचर किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो QR कोड के फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक SMS हो सकता है, जहाँ पे जैसे कि आपने अमेज़ॉन वगैरह जहाँ पे वाउचर आपने देखे होंगे, उसी तरह एक वाउचर होगा, कोड होगा। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्मार्टफोन ही हो, आपके नॉर्मल फ़ोन में भी मिल सकता है। मे बी पेपर में भी इसे इशू किया जाए बाद में, अगर फ़ोन ही नहीं है तो क्या करेगा। लास्ट में बस एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं बार बार रवि दहिया को बॉक्सर कह के संबोधित कर रहा था, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ दोबारा सुनते वक्त मैं क्या बोल गया। तो रवि दहिया हमारे रेसलर हैं, मतलब कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती में हमने मेडल जीता है, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। अब वीडियो एडिट करते वक्त मुझे ध्यान में आया, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं। अब दोबारा एडिट करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, तो समझ लीजिएगा, गलतियाँ इंसान से होती हैं। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक।